खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। गुजरात में किसका होगा राज तिलक? कौन होगा गुजरात का किंग? गुजरात में सुबह से ही मतदान जारी है। प्रधानमंत्री अमित शाह, आनंदीबेन पटेल समेत कई बड़े नेताओं ने मतदान किया और मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। गुजरात के गदर में आज कई उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। गुजरात का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे मोदी का गढ़ कहा जाता है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और जीत का दावा कर रही है। अब इन दावों में कितना दम है, इस बात का फैसला तो 8 दिसंबर को होगा, क्योंकि यहां पर नतीजे आएंगे। बीजेपी कांग्रेस भी गुजरात को फतह करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दम भरे जा रहे हैं यहां पर। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर कई बड़े नेताओं ने मतदान किया। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान किया है। दूसरी तस्वीर की बात करते हैं, अमित शाह ने मतदान किया। देश के गृह मंत्री हैं आनंदीबेन पटेल ने मतदान किया। राज्यपाल ने और हार्दिक पटेल ने मतदान किया है। तो 4 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने मतदान किया और मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। देश के गृह मंत्री ने मतदान किया है यहां पर, और साथ ही साथ उन्होंने भी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। तो मतदान के बाद नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आप सुनिए। गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। આજે ગુજરાતના 2022 વિધાનસભાની ચૂંટણીના બીજા તબક્કાનો મતદાનનો દિવસ છે। સવારથી જ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ગુજરાતની જનતા અઢી દાયકાથી વધુ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાના સમર્થનમાં વોટ આપવા માટે ખૂબ ઉમળકાભેર નીકળી છે। હું ગુજરાતના સૌ मतदार भाईओ बहनों અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર જેમને પહેલી વાર મતાધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે એ સૌ યુવક યુવતીઓને વિનંતી કરું છું કે આપનો મત જરૂર આપો અને ગુજરાતના અઢી દાયકાની વિકાસ યાત્રાને આગળ વધારો। દરેક મતદારે પોતાના મતદાનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને મતદાન કરવું એ દેશ માટે બહુ જરૂરી હોય છે, અગત્યનું હોય છે અને મતદાર રોજ દેશનો વિકાસ કરતા હોય છે અને એટલા માટે મતદાન કરવું એ ફરજિયાત હોવું જોઈએ અને આપ બધા मतदान કરીને भारत ने यशस्वी बनाओ। मतदान करना ये हमारा अधिकार है। सब मतदारों को मतदान करना चाहिए। जब हमें अधिकार प्राप्त हुआ है तो अधिकार का उपयोग करके भारत को अव्वल नंबर पर पहुंचाना चाहिए। मेरा वोट और मेरे साथ पूरे गुजरात का वोट विकास पे पड़ेगा। विकास मॉडल जो आज पूरे गुजरात के साथ साथ पूरे विश्व और हिंदुस्तान में एक प्रस्तापित हो रहा है, सुशासन का मॉडल, सलामती का मॉडल, और निश्चित रूप से ये जो मॉडल है वो आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि ये चुनाव सामान्य नहीं है, ये चुनाव आने वाले 20 साल का गुजरात का भविष्य तय करेगा और निश्चित रूप से हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन। पटेल को भी आपने सुना और साथ ही साथ हार्दिक पटेल को भी आपने सुना। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई, वोटिंग करने पहुंचे हैं गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम। इस समय की बड़ी खबर, जहां पर मतदान करने पहुंचे, और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि कई बड़े नेताओं ने यहां पर मतदान किया है। इसी बीच यहां पर एक और बड़े नेता ने मतदान किया।
मतदान करने के बाद उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रयोग करे जनता, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया। इस समय की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं गुजरात के तमाम बड़े नेता और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने मतदान किया है। हमने आपको 4 तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर मतदान किया गया, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वोटिंग करने पहुंचे हैं नितिन भाई पटेल, इस समय की बड़ी खबर। और कड़ी तालुका की प्राथमिक विद्यालय में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं नितिन भाई पटेल और लोगों से मतदान करने की अपील की है। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं नितिन भाई पटेल। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान करने के लिए नितिन भाई पटेल पहुंचे हैं और लोगों से उन्होंने मतदान करने की अपील की है। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम है नितिन भाई पटेल। तो उस समय की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तो साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि चुनाव में अपोजिशन के नेताओं के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। किसानों का मुद्दा यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन के नेता ये दावा करते हैं कि सरकार ने पिछले 27 साल में कोई भी काम नहीं किया है गुजरात में, लेकिन वहीं बीजेपी कहती है कि हमने गुजरात में काम किया है और काम के दम पर हम चुनाव लड़ते हैं। 2022 का जो चुनाव है, यहाँ पर बीजेपी कई तरह के वादे कर रही है। तो उस समय की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर मतदान जारी है गुजरात में। तो इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सुरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है सर। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर अनुराग जी, आपका स्वागत है सर। और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामीनाथ जी, आपका भी स्वागत है। तो पहली प्रतिक्रिया सुरेंद्र जी आपसे ही, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम तरह के आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, चाहे मोरबी का हादसा हो, चाहे 135 लोगों की मौत हो, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। शराबबंदी की बात करें, शराबबंदी को लेकर भी बीजेपी को लगातार घेरा जाता है। तो बीजेपी किन मुद्दों के साथ गुजरात में गई है और आखिरकार ऐसा आप में क्या है कि गुजरात की जनता आपको एक बार फिर से चुने? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि गुजरात के अंदर हमने विकास किया है। पिछले 27 साल से हमने जो गुजरात की जो स्थिति थी उसको आगे बढ़ाया है। आपको याद होगा 2000 के टाइम किस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो आरोप ये लोग लगाए थे। उसके बाद आप देखिए कब को आप देखिए वहां पर किस प्रकार से वहां पे भूकंप हुआ। उसके बाद जो विकास का रफ्तार जो है गुजरात के अंदर बढ़ा। आज लगातार विकास हो रहा है गुजरात का, जो कि आज गुजरात मॉडल जो है पूरे देश के अंदर जो है हर कोई अपनाना चाहता है। चाहे वो देश हो या विदेश हो, हर जगह गुजरात मॉडल की चर्चाएं होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चर्चाएं होती है। और जहां तक रहा कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने की जो नाकामी थी पिछले 27 साल पहले, जिस प्रकार से वहां पर दंगा कराने का काम किया, वो वहां के लोगों को मालूम है, गुजरात की जनता को मालूम है। सुरेंद्र कुमार जी, देखिए, अगर आपने सरकार की अच्छाइयों की बात कही है तो आपको ऐसी बातों को भी याद रखना पड़ेगा। मोरबी पुल हादसा, 140 लोगों की मौत हो जाना, मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। सवाल ये खड़ा होता है, पेपर लीक मामला, लगातार गुजरात में पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं, इसको लेकर भी तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। किसानों की समस्याएं, वहां पर लगातार किसान परेशान है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, बिल्किस बानो मामले में दोषियों को छोड़ना, कहीं ना कहीं कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी बैकफुट पर है सर। देखिए, बिल्कुल भी कहीं पे भी जो है ना, ये आप देखिए, ये मीडिया के हिसाब से आप देख रहे हैं, लेकिन जनता के हिसाब से आपको देखना होगा। गुजरात की जनता जो है
क्या चाह हम भी रहा सर है जब जनता के बीच में जाते हैं वही हम दिखाते हैं, जो जनता कहती नहीं, है वही वही तो हम मैं दिखाते आपको हैं। कह रहा हूं ना, गुजरात की जनता को जो है वहां पे क्या चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। और गुजरात की जनता जो है पूरा प्यार और आशीर्वाद भी पिछले 27 साल से दिए हैं। ठीक है, कांग्रेस को तो सिर्फ जो मैंने अपना सवाल पूछा घोषणा आपने पत्र उसका जो है जवाब नहीं दिया, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा सर आपके पास। की जनता। स्वामीनाथ जी, देखिए यहाँ पर तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर भी लगाए जाते हैं, आप जनता की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मौत का सौदागर यानी कि एक बार फिर से इस शब्द की गुजरात चुनाव में एंट्री हो जाना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह कहते हैं कि मौत का सौदागर यानी कि प्रधानमंत्री को कभी रावण कहा जाता है, कभी सद्दाम कहा जाता है और साथ ही साथ कभी औकात शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको नहीं लगता सर अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, ये कांग्रेस के द्वारा नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर शुभलेखा कहते हैं, 50 लाख का गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, और हमारे नेता सोनिया गांधी जी के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और उनको रावण नहीं कहा गया। एमसीडी चुनाव और हर यानी वहां पर भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम पर चुनाव नहीं होता है, हर जगह मोदी जी के नाम पर चुनाव होता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले एक ही मुंह है कि 100 मुंह वाले मोदी जी है कि हर जगह उन्हीं के नाम पर चुनाव होता है। देखिए स्वामीनाथ जी, वहाँ का उनके पास मुख्यमंत्री कुछ चेहरा है, उनके पास तो मोदी है ना, आपके पास कौन है? सवाल ये खड़ा होता मोदी है। एक चेहरा, मोदी के अलावा कोई चेहरे नहीं है। और तो बता आपके रहा पास, हूं, अगर आपके गुजरात पास कोई मॉडल है की मोदी बात जैसा तो होती आप है। भी खड़ा करिए ना, आपको किसी ने देवेंद्र रोका? भाई, उनके पास है भाई, उनके पास एक ही मोदी देखिए है। देखिए, जयसवाल जी का सवाल का जवाब मैं देता हूँ। बीच में मत बोलिए मेरे को, अभी आऊंगा सर, बोलना आऊंगा। है आपका, पहले ठीक है जवाब सुरेंद्र दे कुमार जी, दूंगा आऊंगा पूरा। सर आपके पास। सुनिए, स्वामीनाथ जी बात पूरा करिए आप अपनी। देखिए, जिस तरह गुजरात मॉडल का ढकोसला पीट पीट कर नमस्ते ट्रम्प कराया जाता है, जिससे कोरोना काल में जिस तरह से दीवार खड़ा करके पर्दा लगा के गुजरात मॉडल दिखाया जाता है, भाखड़ा बांध सरदार पटेल सरोवर से लेके एक कांग्रेस का बनाया हुआ है। आज तक एक यूनिवर्सिटी गिना दे हमारे भाजपा का प्रवक्ता कि 27 साल में एक सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी मेडिकल कॉलेज, 600 विद्यालयों में ताला लग गया स्कूलों में शिक्षक के कारण। और वहां पर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था तो आप देखे होंगे, मोरगी घटना के बाद जिस तरह से मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह हॉस्पिटल रंगा गया, प्रधानमंत्री जाने से पहले नकली कुल मशीन वशीन लगा के, और जिस तरह से बेड बदल बदल कर एक ही मरीज को हर जगह दिखाया गया। और शिक्षा मॉडल की बात बता रहा हूँ कि एक स्टूडियो में बैठ के मोदी जी खिड़की वगैरह प्लाईवुड का बना रहता है, उसी से शिक्षा मॉडल देकर वहां लड़कों को बैठा कर दिखाते हैं कि मेरा नंबर 1 शिक्षा मॉडल। ठीक है, झूठ और जुमला का जिस तरह से बरसात भारतीय जनता पार्टी नकली गुजरात मॉडल लेकर जिस तरह से 27 साल के कुशासन में जिस तरह से जनता जवाब देने के लिए, माकूल जवाब देने के लिए त्रस्त गुजरात की जनता, एक तरफ वहां ड्रग्स पकड़े जाता है लाखों करोड़ों का, एक तरफ शराबबंदी की बात होती है, शराब पीकर लोग मर जाते हैं, 22 पेपर लीक होता है, मुर्गी में 150 लोगों का मौत, 50 बच्चे का मौत हो जाता है। एक घड़ी बनाने वाले को आप पुल का ठेका दे देते हो, सिम बनाने वाले को राफेल का ठेका देते हो। ये देश ठीक का है। दुर्भाग्य है। और उस पर कार्रवाई नहीं होती है, मजदूरों पे कार्रवाई होती है, और उसको टिकट काटने वाले पर कार्रवाई होती है, उसको बचाया जाता है। ठीक है, तो ये लौटूंगा सर आपके पास। गुजरात की बेटी बिल्किस बानो का 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हमारे देश की सबसे बड़ी व्यवस्था, और 15 अगस्त को ऐलान करते हैं, उसी दिन गृह मंत्रालय से चिट्ठी जारी होता है। ठीक है, ठीक है, आऊंगा सर। डॉक्टर अनुराग, छोड़ने के आम लिए, आदमी पार्टी के मुखिया बलात्कारियों को यानी कि छोड़ा दिल्ली जाता के है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है, जनता आम आदमी पार्टी के देखिए, कार्यकर्ताओं को जानती नहीं है। लौटूंगा सर आपके पास, डॉक्टर अनुराग। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, मुख्यमंत्री जिस तरह अरे भाई स्वामीनाथ जी, आप, आऊंगा सर, आऊंगा सर। डॉक्टर अनुराग, देखिए मैं पहली बात तो ये बता दूं, गुजरात का चुनाव कई मायनों में भारत की राजनीति के लिए अहम होने जा रहा है जी, क्योंकि गुजरात मॉडल को दिखा करके और गुजरात मॉडल को बेच करके माननीय मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे।
आज दिल्ली मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल की चर्चा चल रही है जी। गुजरात मॉडल ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें मोरबी के पुल की चर्चा आपने कर ली जी। तो में किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था है, पेपर लीक सरकार के रूप में ये जाने जा रहे हैं। इनके यहाँ स्कूलों की बंदी की गई, कौन कहे नए स्कूल खोलने को, पुराने स्कूल बंद किए जा रहे हैं जी। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ऐसे स्थिति में आज गुजरात में लोग झाड़ू का साथ पकड़ रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि आज तो यह भी एक सवाल है कि माननीय मोदी जी जब वोट डालने गए हैं तो उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है या फिर कांग्रेस को दिया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है वो कांग्रेस को जिताने के लिए कर रही है और कांग्रेस कर रही है जहां जहां डॉक्टर कमजोर अनुराग, है बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में आती है कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटती है ना कि बीजेपी का, यानी बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी पर अगर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, एमसीडी के चुनाव गुजरात चुनाव के साथ किया गया। कल एमसीडी का एक चुनाव जो कि नगर निगम का मामूली सा चुनाव था जी। दिल्ली में होता है और उसके एग्जिट पोल पर रोक लगा दी जाती है कि गुजरात का चुनाव हो जाएगा उसके बाद एग्जिट पोल आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी सी बात है कि आम आदमी पार्टी के सारे महत्वपूर्ण नेताओं के ऊपर सीबीआई और ईडी को लगाना, नगर निगम चुनाव, एमसीडी का चुनाव गुजरात चुनाव के साथ करवाना और लगातार 400 सीबीआई के और ईडी के ऑफिसर्स को लगा करके हमारे लाकर, मनीष सिसोदिया जी के लाकर को खुलवाना, गद्दे फड़वाना, दीवार तोड़वाना, सब चीज करने के बाद एक ढेला नहीं पा पाए। ठीक है, सत्येंद्र जैन को लेकर आप क्या कहेंगे सर? सत्येंद्र जैन तो जेल में बंद है ना अभी। सत्येंद्र जैन कैसे जेल में बंद हैं? हाँ। हम तो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आदरणीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे एक बार पूछ लीजिए किस मामले में बंद हैं, वो भी ये नहीं बता पाएंगे, पक्का नहीं बता पाएंगे। मैं आपको यकीनी तौर पे कह रहा हूं, सुरेंद्र क्योंकि कुमार इनको जी, केवल फर्जी आरोप लगा करके बंद करना है। ये सर आपको लगता है ना कि फर्जी आरोप है? ये आपको लगता है क्योंकि नेता आपके, ठीक है लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र कुमार जी कांग्रेस के, ठीक है आऊंगा सर, आऊंगा। सुरेंद्र कुमार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। आपने कॉलेज को बंद कर दिया, आपने अस्पतालों को बंद कर दिया। एक एक करके दोनों को जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, इस बार का जो चुनाव है ना, गुजरात की जनता इतना प्यार, आशीर्वाद और इतनी ताकत के साथ वोट डाल रहे हैं आज कि विरोधियों को जो है ना, गुजरात तो का नाम लेना भूल जाएंगे इस बार। इतनी बहुमत के साथ बीजेपी को जिताने जा रही है कि विरोधी नाम नहीं लेंगे कि हम गुजरात में भी जाके चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस का देखिए, मौत का सौदागर है, रावण है, औकात बता देंगे, ये तमाम जो गालियां है ना, ये मोदी जी को नहीं दिए, गुजरात की जनता को दिए। यही कारण है कि पिछले 27 साल से कांग्रेस को सिर्फ घोषणा पत्र के अलावा और कुछ नहीं मिला है। सिर्फ वो आते हैं, मीडिया को बुलाते हैं और अपनी घोषणा पत्र जारी करके चले जाते हैं, और गुजरात की जनता नकार दिया है। यही कारण है कि कभी वो मौत का सौदागर बोलेंगे, कभी बोलेंगे रावण है, कभी बोलेंगे औकात हम बता देंगे। अरे भाई, तो मैं तो परंपरा प्रश्न रहा है सुरेंद्र जी पीछे से से। किया हूँ कि कौन 27 साल के बाद कितने विश्वविद्यालय, कितने यूनिवर्सिटी सरकारी खुले, भाई साहब, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मानिए, आप चुप रहिए ना थोड़ा सा, थोड़ा सा सबर कीजिए, मैं आ रहा हूँ ना। बात करिए ना भाई। अरे आपने मौत का सौदागर कहा तब तो मैं याद दिला रहा हूँ। तो आपने मोदी जी को नहीं कहा, आपने गुजरात की जनता को कहा।
600 स्कूल बंद हो चुका है। आपने गुजरात की जनता को गाली दिया, जिसका सबक आपको चुनाव में गुजरात की जनता देने जा रहा है। राष्ट्रपति को झूला, तब भी आप नहीं सुधर रहे हैं। नमस्ते ट्रम्प कर रहे आपको आपकी औकात जो है 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, विधान बदलते हैं, उत्तर प्रदेश, दूसरे दिन 2 दिन उत्तराखंड, जब रोगन हो जाता है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, डॉक्टर अनुराग कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आऊंगा सर, आऊंगा। डॉक्टर अनुराग, ये तमाम जगह पे चुनाव हुआ आऊंगा सर, आऊंगा। आपको नकार दिया। आऊंगा सर आपके पास। डॉक्टर अनुराग, एक बात मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये इन लोगों के पास जनता के लिए कोई मुद्दे नहीं है। ये एक दूसरे के ऊपर इनका सेट चुनाव लड़ने का इनका एक तरीका है। एक आएंगे, वो दूसरों पर भला बुरा कहेंगे, दूसरा उनके ऊपर भला बुरा करेगा। आपके चैनल पर भी बैठ करके ये 4 मुद्दे नहीं गिना सकते कि किस विजन पर हम गुजरात को ले जाने के लिए यहां बैठे हुए हैं। गुजरात की जनता को इससे लेना देना नहीं है कि आप किस नेता को क्या कह रहे हैं। गुजरात की जनता को इससे मतलब है कि क्या उसकी बिजली फ्री होगी, क्या उसको अच्छे स्कूल मिलेंगे, क्या उसको अस्पताल मिलेंगे, क्या उनको रोजगार मिलेगा, क्या इतनी मेहनत करके वो पढ़ाई करते हैं उनका पेपर तो नहीं लीक हो जाएगा, भ्रष्टाचार की भेंट गुजरात की जनता की आपने बात की है, तो वहां पर करीब 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, व्यापारी लोग हैं। उनको अगर आप 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं तो उन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, गुजरात की जनता भ्रष्टाचार से पीड़ित है। हम जब आते हैं तो हम कॉमन मैन से लेकर के व्यापारी तक सबके लिए एजेंडा लेकर के आते हैं। अब गुजरात में वो डबल इंजन की पुरानी सरकार तो विकास की बात करते हैं तो इसमें हिंदुत्व की बात कहां से आ जाती है? सर, केजरीवाल जी गए ना वहां पर गुजरात में। 27 सालों में अरे भाई बीच में मत बोलिए, 1 मिनट सुन लीजिए, अभी आपको मौका मिलेगा। 27 सालों में इन्होंने अगर विकास का काम किया तो इनको विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाना चाहिए, लेकिन ये विकास के मुद्दे पर नहीं जाते हैं। आप सोचिए कि एक महत्वपूर्ण चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर, जहां पर शराबबंदी हो, वहां शराब पी करके लोग चले आते हैं। तो ये तो इनके शराबबंदी का किस्सा है। तो जनता वहां की त्रस्त है। ठीक है, स्वामीनाथ जी को लेकर के आई है। और अगर इन्होंने 27 सालों में कोई भी फ्री में कोई चीज नहीं दिया है तो 3.5 लाख करोड़ का घाटा। डॉक्टर अनुराग, आम आदमी पार्टी का मतलब क्या होता है? आम आदमी पार्टी के लिए विकास का मतलब फ्री होता है क्या? अगर आपने फ्री में दिया तो ही आपका विकास होगा। नहीं, आम आदमी पार्टी का विकास का मतलब यह होता है कि पूरे देश में आप देख लीजिए, सबसे फ्री के नाम पे यही तो करोड़ों का हेराफेरी किए हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं ना सर। जल की बात करूं, बिजली की बात करूं, दिल्ली में सबसे कम महंगाई दर है। दिल्ली में सबसे कम महंगाई दर है। तो पॉल्यूशन भी तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, ये भी तो आप देखिए। पॉल्यूशन की जहां तक बात है, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तर भारत में पॉल्यूशन की समस्या है और उस पे हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और लगातार उसको नियंत्रण में ला रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और आ जाने दीजिए एमसीडी। ठीक है, एमसीडी आ गई है। कल पता चल जाएगा सब। ठीक है स्वामीनाथ जी, रिजल्ट आ रहा है। ठीक है स्वामीनाथ जी, जवाब दीजिए सर। स्वामीनाथ जायसवाल, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। सुरेंद्र कुमार जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आपको कई सारे काम गिना दिए, कई सारे वादे बता दिए कि हम गुजरात में इस मॉडल के साथ जा रहे हैं। आपके पास ऐसा क्या है जो आपने 27 साल में नहीं किया? सुरेंद्र कुमार जी, देखिए, आऊंगा स्वामीनाथ जी आपके पास। अभी जिस प्रकार से अनुराग जी ने अभी कहा कि एमसीडी एक मामूली सी चुनाव है, ये इनके लिए होगा मामूली सी चुनाव। हमारे लिए चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो,
या निगम की चुनाव हो या पंचायत की चुनाव हो, हम मामूली चुनाव नहीं समझते हैं। चुनाव को चुनाव की तरह हम लेते हैं और देश की जनता की भला, देश की सेवा करने का भला, देश में विकास कैसे हो उसके लिए हम चुनाव लड़ते हैं, ना कि हेरा फेरी करने के लिए, फ्री के नाम पे करोड़ों का हेरा फेरी करने के लिए फ्री 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 का नारा हम नहीं देते हैं। आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर बिजली के नाम फ्री, पानी फ्री, उसमें करोड़ों का हेरा फेरी इन्होंने किया। बस के नाम पे करोड़ों का हेरा फेरी किया। मोरवी में जो हादसा हुआ है उसमें भी हेरा फेरी हुआ है ना सर? मोरवी में जो हादसा हुआ है हेरा फेरी हुई है। 145 लोगों की मौत हो जाना और बीजेपी के नेताओं का कुछ भी नहीं बोलना। हाँ नहीं ऐसा नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं बोला? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए, हाँ। हमारे गृह मंत्री जी वहां गए, क्या तस्वीरें वहां पे सामने आई थी, आपने देखा था ना? रातों रात अस्पताल की तस्वीर बदल जाना। देखिए हाँ देवेंद्र भाई, अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जिस दिन जांच पूरी होगी ना, जांच होने में कितना समय लगता है? मुख्य आरोपी गिरफ्तार होने में कितना समय लगता है, आप बताइए मुझे। जो लोग उसमें शामिल थे, हाँ। उन सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। आप कार्रवाई किया जाएगा, ठीक चिंता ना है, करें। देखेंगे लोकसभा चुनाव से पहले कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सुरेंद्र भाई, जिस तरह से इनसे मैं प्रश्न किया कि 27 साल जो मॉडल गुजरात का बताया गया, एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय 27 साल में खोले गए मोदी जी द्वारा, यानी मोदी जी थे। उसके बाद अभी भूपेंद्र पटेल, कई भ्रष्टाचार के बाद मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को बदला गया। और मुर्गी घटना में जिस तरह से घड़ी वाले को बचाने का काम जो गुजरात के थे, नीरव मोदी से लेके, चोकसे से लेके, सब पैसा लेके भागे, देश के टैक्स का पैसा तो इन्हीं के मॉडल का था, गुजराती मॉडल था। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के हमारे भाई जिस तरह से बोले, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लोकपाल बिल के नाम पर आई और ईमानदारी का छवि लेके आए कि हम राजनीतिक नहीं है जी, हम दिल्ली का बेटा है, दिल्ली को संवारने आए। हम दिल्ली में रहते हैं, कितना संवरा दिल्ली हम देख रहे हैं। जिस तरह से फ्री प्रथा, फ्री का रेवड़ी बांटने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया, 1 रुपया का सुई बेचने के लिए 1 करोड़ रुपया का एडवर्टाइजिंग देना शुरू कर दिया जनता का। ये बोले कि मैं फ्री का कुछ नहीं लूं, अरे बीच में मत बोलिए, फ्री का कुछ मत लूंगा, न गाड़ी लूंगा, न घर लूंगा, न बंगला लूंगा। हम आम जनता है, आम आदमी है जी, हम कुछ फ्री का नहीं लेते हैं। फ्री का प्रथा शुरू किए। 133 करोड़ शिक्षा घोटाला में जांच चल रहा है। इनके स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के तुरंत हटा दिए जाते हैं भ्रष्टाचार में। इनके स्वास्थ्य मंत्री एक जेल में मसाज करा रहे हैं अभी 4 महीने से। और इनके एमसीडी चुनाव में 90 लाख रुपए के त्रिपाठी का साला एक विधायक को कूट रहे थे, पैसा लेके टिकट नहीं दिलवाया। बोले मैं पैसा लेके कुछ नहीं करता हूँ, भ्रष्टाचार नहीं करता हूँ जी। एक जन ये आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्रियों पर 600 पेज का, 6000 पेज का वो कागज दिखा रहे थे। इनको 8 साल हो गया दिल्ली में शीला दीक्षित पर उंगली उठाए। एक भी कांग्रेस का एमएलए और मंत्री है, एक भी मुख्यमंत्री तक अंदर नहीं गए, क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा लेकर कितना। स्वामीनाथ जी, एमसीडी की आपने बात की, स्वामीनाथ जी आपने एमसीडी की बात की है, अच्छी बात है, आप जीत का दावा करते हैं, लेकिन तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं एमसीडी में क्यों नहीं जाते हैं जनता के बीच? हम लोग गए भाई, एमसीडी में क्यों नहीं गए? जनता जवाब देगी। कल का वोट पड़ा है, 17-7 तारीख को देखिएगा। तो आपको लगता है कि आपकी जीत होगी? आपको लगता है आपकी जीत होगी एमसीडी में? आऊंगा सुरेंद्र कुमार जी, आऊंगा सर, आऊंगा। हाँ स्वामीनाथ जी बात पूरी करिए आप अपनी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी स्वच्छ लेकर और दिल्ली नंबर 1 बना, देश नंबर 1 बनाने चला, जिस तरह से भ्रष्टाचार के पुलिंदा को लेके घूम रहे थे, आज खुद भ्रष्ट हो गए। यहाँ तो दिल्ली नहीं बदला, बिजली हम 49,450 रुपया 2 महीने का बिल दिए हैं। 20-20 हजार, 18,000 बिल। एक घर हमारा एक छोटा सा है, हम एक एसी चलाए होंगे गर्मी में। पूरा मेरा वीडियो बीजेपी चला रहे थे। तो जिस तरह से ये बोल रहे थे, जिस तरह से बी टीम का काम करते हैं, गुजरात, वहां गोवा गए, वहां इनका जमानत जब्त, मणिपुर गए, वहां जमानत जब्त,
उत्तराखंड गए, वहां जमानत जब्त। पंजाब भी तो गए थे। हरियाणा में उपचुनाव हुआ, 3500 वोट आया, वहां जमानत जब्त। ये झूठ का पुलिंदा लेके पंजाब को बदल लिया। लेकिन पंजाब में जिस तरह से विकास के नाम पर ढकोसला, वहां के किसान जाकर गुजरात में बोल रहे हैं हम लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी 2022 में दुगनी आय की बात कहे थे, एमएसपी की बात, किसान को 700 शहादत के बाद जो किसानों का आंदोलन खत्म हुआ, बोले अब एमएसपी पूरा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 रुपया तो गुजरात में आपका क्या मॉडल है सर किसानों के लिए? दिन से मिल रहा है गुजरात में किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या मॉडल है सर? स्वामीनाथ जी, गुजरात में किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या मॉडल? आप किस तरीके से किसानों का विकास करेंगे? मैं छत्तीसगढ़ का मॉडल देना चाह रहा हूँ। 1,68 करोड़ रुपये, लाख करोड़ हम लोन माफ कर दिए किसानों का छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना एमएसपी से ज्यादा 2500 रुपया क्विंटल धान खरीद रहे हैं। हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे वहां पे। ठीक है, 425 रुपया में देते थे। डॉक्टर अनुराग, सबसे बड़ी ठग तो सर आप ही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता यही कहते हैं। डॉक्टर अनुराग जी देखिए, मैं छत्तीसगढ़ राजस्थान में आऊंगा सर, आऊंगा स्वामीनाथ जी, आऊंगा सर आपके पास। डॉक्टर अनुराग मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, दोनों श्रेणी प्रवक्ताओं के प्रश्नों का जवाब मुझे देना है। तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेश जी से कहना चाहता हूं कि मुझे भ्रष्टाचार पर भाषण उस पार्टी से नहीं सुनना है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़े गए हों। आपसे मैं क्या सीखूं? और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जरूर फ्रीबी की बात करेगा कि क्योंकि ये तो अपने विधायक भी जो है मंडी लगा करके बेचने का काम करते हैं, 50 खोखे में विधायक बराबर बिकते हैं। ये गोवा में हमारी जमानत जब्त की बात कर रहे थे। गोवा में हमारे 2 विधायक थे, नहीं बिके, लेकिन इनकी पूरी की पूरी गोवा की टीम ही बिक गई, ऑपरेशन लोटस में चली गई। तो गुजरात की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उसे कांग्रेस को वोट देने का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, क्योंकि कांग्रेस के विधायक आगे चल करके बिक जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि मुझे इस बात पे तरस आता है कि स्वामीनाथ जी का ज्ञान इतना कम कैसे हो सकता है कि इनको पता होना चाहिए जल लोकपाल बिल हमारी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जल लोकपाल बिल को पास करके दिया था, लेकिन एलजी ने उसको रोक रखा है। दूसरी बात, 1 महीने के अंदर सबको चक्कर आ गए थे जब एसीबी हमारे की गई और सारी चीजें थी, लेकिन समस्या कहां से आई? समस्या तब आई जब एसीबी इन्होंने उसे भी हमसे छीन लिया। इनको लगा कि भारत की राजनीति में सब महत्वपूर्ण नेता जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो तो जेल के अंदर हो जाएंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले हम लोग थे। हमने स्वयं, किसी ने पंजाब के मंत्री को नहीं पकड़ा था भ्रष्टाचार में, किसी ने दिल्ली के मंत्री को भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा था, हमने स्वयं कार्रवाई की थी। जिस पर आपने आरोप लगाए, आज तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। देखिए डॉक्टर अनुराग, सवाल ये खड़ा होता है कि सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है तो उनको बेल क्यों नहीं मिलती है? सवाल ये खड़ा होता है, चाहे आप कितने भी लाख किताबें कर लें कि जैन साहब ईमानदार हैं जी। बेल क्यों नहीं मिल रही है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये न तो इनके प्रवक्ता को पता है, न तो कांग्रेस के प्रवक्ता को पता है सत्येंद्र जैन जेल में बंद क्यों है। बीजेपी एक मनोहर कहानी बनाती है और 2 हवाला के कोलकाता के व्यापारी को पकड़ती है, उनका गला दबा के कहती है कि तुम सत्येंद्र जैन का नाम लो। सत्येंद्र जैन जिन्होंने हवाला के उन व्यापारियों को कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, कभी जाना नहीं था, उनका नाम लेकर के उनके ऊपर एक आरोप तय करती है। जो हवाला के व्यापारी जिन्होंने नाम लिया वो दोनों आजाद घूम रहे हैं, उनके पास कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है। और उसके नाम पर बिना किसी तथ्य के उनको जेल में डाला। ठीक है। जेल में डालने के बाद लगातार कोर्ट ये पूछती रही कि भैया तथ्य लाओ, प्रमाण लाओ, प्रमाण लाओ, प्रमाण लाओ। डांट पर डांट और फटकार लगाती रही। अब फटकार लगाने के बाद इन्होंने क्या कहा कि जी जब आखिरी मौका आया, बेल जिस दिन होनी थी
उस दिन इन्होंने कह दिया कि जज बदलने चाहिए, जज ही बदल दो, हमें ये जज नहीं मंजूर है। अब जज बदला जाए कि नहीं बदला जाए, इसको लेकर के 1.5 महीने बहस हुई और उसके बाद जज बदल दिया गया। तो ये कोर्ट की कार्रवाई है जो प्रोसीडिंग हो रही है, लेकिन तथ्य आज तक इन लोगों ने कोर्ट में एक भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। ठीक है सुरेंद्र कुमार, इसी तरीके से इन्होंने मनोहर कहानी बना करके लगातार सुरेंद्र कुमार, सिसोदिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी मनोहर कहानियां बनाती है। जैन साहब तो ईमानदार आदमी है बेचारे, आपने जबरदस्ती उनको जेल में डाला हुआ है। बिल्कुल ईमानदार है, 120 बिल्कुल ईमानदार। वो डॉक्टर अनुराग मसाज भी तो कराते हैं वो रेप के आरोपी से, इसको लेकर आप कुछ कहेंगे? मुझे शर्म लगती है कि ये लोग, जो लोग अभी जब अमित शाह जी जेल में बंद थे, तो उनको जब शानदार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा, अगर वो गलत है तो गलत आप भी यही आप मानते हैं ना? मैं बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे केजरीवाल जी बोले थे कि 5 स्टार अगर आप खाना दें अपने नेता को, वो सब सही है, ठीक है। अजय टेनी जी का लड़का अखिलेश बंद है, जरा पूछिए कितनी वीआईपी सुविधा दे रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, जहां तक उस जेल का प्रकरण है, तो वहां पर स्थिति ये है कि उन्होंने ऑपरेशन करा रखा है। बाकायदा हमने कई बार ये बताया, तथ्य दिया, तो आम आदमी पार्टी तो उसे थेरेपिस्ट कहती है ना, लेकिन वो तो रेप का आरोपी है। सुनिए, जेल का जो मैनुअल होता है, जो जेलर होता है, वो ये डिसाइड करता है। हमको तो फिजियोथेरेपी चाहिए, हम जेल में बंद हैं, हमको फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। हमने कहा, अब जेलर ने जो व्यवहारिक रूप में वहां जिससे भी उसने मसाज कराया, पर आप सवाल उठाइए जेलर के ऊपर। लेकिन हमें तो देखिए डॉक्टर अनुराग, बीजेपी ने आपके ऊपर करीब 20 से 30 आरोप लगा दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाए जाते हैं, उनके पास सबूत भी होता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी के नेता मान आने का मुकदमा क्यों नहीं करते हैं? सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे पार्टी है डॉक्टर अनुराग। हाँ बिल्कुल, सवाल पूछिए, सवाल का जवाब भी तो दे रहे हैं। मान आने का मुकदमा आप दर्ज क्यों नहीं कराते हैं? ठोकिए आप इनके ऊपर। 15 साल एमसीडी में रह के, 15 साल एमसीडी पर रह करके, और उसके बाद ये 27 साल गुजरात में सत्ता में रह करके, इनको चुनाव में जाने के लिए मान आने का मुकदमा क्यों नहीं ठोकते आप? सवाल ये है मेरा। भाई सवाल ये है, बिल्कुल ऐसा है कि जहां हमको समझ में आती है जो बातें, अभी चुनाव है, चुनाव के बाद इनकी सारी मनोहर कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जनता अच्छे सुरेंद्र कुमार कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद जायसवाल साहब के पास जाऊंगा। सुरेंद्र कुमार जी, हम मुकदमों में इन्हीं की तरह ऐसे चलते हैं तो डॉक्टर साहब आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र कुमार बात पूरी करिए आप अपनी। देखिए देवेंद्र भाई, जिस प्रकार से अनुराग भाई ने अभी कहा कि हमारे सत्येंद्र जैन जी को जबरदस्ती जो है जेल में रखा गया है, और कहां बंगाल, कलकत्ता, कहां जोड़ दिए। अरे भैया, आप एक चीज हमको बता दो, देश को बता दो आप, कि अगर आपने हेरा फेरी नहीं किया, आपने कोई पैसा का लेनी देनी नहीं किया, तो आप मानहानि का केस दायर करो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाओ आप। और आपको बेल क्यों नहीं मिल रहा है? एक से एक आपके पास भी एडवोकेट है, तो वो बेल क्यों नहीं दिलवा पा रहा है? अब वहां पे भी मोदी जी का आ गया क्या? कोर्ट भी मोदी जी का है, ईडी भी मोदी जी का है, सीबीआई भी मोदी जी का है, तमाम चीज मोदी जी का है। डॉक्टर साहब ने कहा तो था अभी कि आप जज को बदलना चाहते हैं। नहीं, हम कहां के जज को बदलना चाहते हैं, ये पूछिए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए सर। नहीं है जज बदलवाने को, हमने बदलने का काम किया। जब आप हेरा फेरी करेंगे, जब देश को लुटने का काम करेंगे, तो कार्रवाई आपके ऊपर होगा। और अगर हमारा नेता कोई, अगर हमारा भी कोई नेता हेरा फेरी करेगा, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर आरोप, कभी दिल्ली की डिप्टी सीएम पर आरोप, जेल में डालिए ना, जेल में डालिए सभी नेताओं को आम आदमी पार्टी के। डिप्टी सीएम के ऊपर कार्रवाई, देवेंद्र भाई थोड़ा सा सब्र रखिए। मनीष सिसोदिया जी भी अंदर जाने वाले हैं,
सिर्फ उनके ऊपर जाने वाले हैं और जाएंगे, अंतर है सर। आप सीधे सूबे के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा देते हैं, आप सीधे सूबे के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा देते हैं। अगर आपके आरोपों में इतना दम है तो जेल में डालिए ना। मसाज का सुरेंद्र कुमार, देखिए सुरेंद्र कुमार, अगर बीजेपी के पास इतने सबूत है तो इनको जेल में डालिए आप सीधे। तो ये तो देश आप की कहते हैं कि जनता को नतीजा पता आने है के ना, बाद हम इसलिए सबूत लाएंगे। जी, आम आदमी पार्टी कहती है कि चुनावी कार्रवाई करते हैं आप इनके ऊपर। अरे एक चीज आप हम बताइए, सत्येंद्र जैन जी अभी चुनाव तब आया, सत्येंद्र जैन जी 6 महीना पहले से जेल में है। तो वो तो जब भी कहते हैं और अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, वहां पर आम आदमी पार्टी का तो जमानत जब्त हो गया पंजाब छोड़ के। ठीक है। और कांग्रेस की तो समझ लीजिए नैया ही डूब गई 5 राज्यों में। ठीक है स्वामीनाथ जी, 5 राज्यों में आपकी नैया डूबी हुई है। गुजरात की बात करें और हिमाचल की बात करें, अगर आप यहां पर नहीं जीत पाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक दिक्कत हो सकती है लोकसभा चुनाव से पहले। स्वामीनाथ जी देखिए रेंद्र जी, मैं गुजरात भी गया था और हिमाचल में भी ऑब्जर्वर था, कांगड़ा जिला का। प्रधानमंत्री को खुद फोन करना पड़ा अपने कार्यकर्ताओं को बैठाने के लिए। एक दिन आ गया, प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री चुने थे, देश का प्रचार मंत्री नहीं चुने थे। 61 सभा कर चुके हैं गुजरात में, 4 रोड शो प्रधानमंत्री जी कर दिए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के टैक्स का पैसे का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, कैंप कर दिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा गुजरात में कैंप किया है। पूरा मुख्यमंत्री वहां, पूरे मंत्रिमंडल, पूरा सरकार वहां लगी हुई है। आरएसएस लगा हुआ। अगर वो डरे नहीं होते, 27 साल का उनका अगर विकास मॉडल होता, गुजरात मॉडल होता, तो 61 सभाएं नहीं करना पड़ता प्रधानमंत्री को। 4 रोड शो 50-50 किलोमीटर का कर रहे हैं। और जिस तरह से उनके अमित शाह वही कैंप कर गए, पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे एमएलए, विधायक, एमपी, सारे मंत्रिमंडल वहां बैठ गया। तो एक डर है, एक डर इनके अंदर दिख गया है कि मोरगी जैसा घटना घटा, उसका जवाब कैसे देंगे। गलत लोगों को हम ठिका दे देते हैं, बारिश होता है, रोड धंस जाता है, कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं गिना पाते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। बस आ जाते हैं कि कौन क्या कहा, आपने भी कहा, उन्होंने कहा, वो कहा सुनी होता रहता है चुनाव में। लेकिन आप जिस 2 करोड़ का नौकरी, 15 लाख खाते, जिस मुद्दे के साथ आए महंगाई खत्म करने के लिए, पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया, 1100 रुपया का सिलेंडर हो गया। ये महंगा नहीं होता है, ये महंगाई भाजपा को नहीं दिखती है, महंगाई नहीं दिखती है, बेरोजगारी नहीं दिखती है। जहां 22 करोड़ बेरोजगारी हुआ है, किसानों के एमएसपी की बात कही गई, कीमत किसानों की दुगनी आए 2022 में करने की बात, उसको वो नहीं प्रधानमंत्री को दिखता है। बस बड़े बड़े नए सुगाफा छोड़ दो, देश का जनता मूर्ख है और इनके बहकाव में आके इनको वोट दे देगा, सरकार और सत्ता में आ जाएंगे। जितना घटना, जितने गुजरात से भागे आज तक पकड़ के इंडिया में नहीं आए, जितने देश के टैक्स का पैसा लेके, तो चाहे चौकसे हो, चाहे वो आपको मोदी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, किसी को पकड़ के नहीं लाए। ये बोले थे गुजरात मॉडल भी फेल हो गया। और 150 स्मार्ट सिटी बनाने की बात क्या है, बुलेट ट्रेन चलाने की बात क्या है, गांव को गोद में लेने की बात क्या है, कौन बात, गंगा, नमामि गंगा की बात क्या है, यमुना साफ कर रहे थे, गंगा साफ करने, दोनों साफ हो जाएंगे। अब जनता समझ चुकी है कि झूठ का, रेत का मकान कितना दिन टिकाऊ होता है। रेवड़ी प्रथा माननीय केजरीवाल जी लेके आए, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री। अरे भैया काम दो, विकास दो, रोजगार दो, लोगों को फ्री का आदत मत डालो। जाके उत्तर प्रदेश में 2 किलो राशन फ्री, 5 किलो राशन, लोगों को काम दो हाथ में। ये हमारे प्रधानमंत्री जी कल कारखाने, फैक्ट्रियां बेच दिए और देश की जो दुर्दशा हुई, आज बोलती है वित्त मंत्री की रुपया नहीं गिरा हुआ है, बल्कि डॉलर का भाव बढ़ जाता है। इस तरह का तर्क देते हैं भारतीय जनता पार्टी। लौटूंगा सर, लौटूंगा। विकास के नाम पर शून्य पड़ा हुआ है, सुरेंद्र कुमार नहीं है। स्वामीनाथ जी कहते हैं कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर बात नहीं करती है, बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करती है। बीजेपी बात करती है हिंदुत्व पर बात करती है। आपके मुद्दे क्या है, आपको एक बार बता देता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को। राष्ट्रीय सुरक्षा, आम लोगों की सहूलियत, गरीबों किसानों को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने का आपने फैसला किया है।
तो बेरोजगारी को आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, गरीबी को आप किस तरीके से मिटाएंगे, सवाल ये खड़ा होता है ना सर आपके सामने। देखिए, आज अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है, पूरा दुनिया में 5वें नंबर पर भारत है। हाँ। है या नहीं है? दुनिया में सुरेंद्र तो भाई आपको मालूम है और जायसवाल जी को भी मालूम है। और जहां तक जायसवाल जी, अभी आप बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोले हम। अब आप देखिए, इन्होंने कहा हमारा हिंदुत्व का मामला। अब आप देखिए, कल ही दो दिन पहले राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में कह रहे थे श्री राम जो है भाजपा का है, आरएसएस के हैं। सीताराम जो है हमारा है, सिया राम हमारा है, हरे राम हमारा है। अरे भैया, चाहे आप इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, भगवान राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा आपको। और मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ, ये जितने भी के दल है ना हमारे, ये इच्छाधारी हिंदू है, इच्छाधारी हिंदू है। ठीक है, इच्छाधारी हिंदू सही, चाहे कोई से भी हिंदू सही। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप बेरोजगारी को किस तरीके से कंट्रोल करोगे, सवाल ये है मेरा। इस पे जवाब नहीं है इनके पास, इस पे जवाब पिछले 27 साल में आपने बेरोजगारों के लिए क्या काम किया, किसानों के लिए आपने क्या काम किया पिछले 27 साल में, और आगे आप क्या कुछ काम करेंगे? काम नहीं किए होते देवेंद्र भाई, तो गुजरात की जनता हमको जो है नहीं चुन के भेजते पिछले 27 साल से। और 2014 में जिस प्रकार से 2019 में लोकसभा चुनाव में आप देखिए ना, राजस्थान में इनकी सरकार है और वहां पूरा जो है लोकसभा हम जीत जाते हैं। गुजरात में 26 का 26 सीट हम जीत जाते हैं। तो ये जनता का प्यार ही था ना, ये हमने काम किया, उसी का आशीर्वाद था ना। इसका जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समझ रहे हैं जनता को बेवकूफ, जनता बेवकूफ नहीं है देवेंद्र भाई, जनता बहुत होशियार हो चुका है। जनता को कौन विकास करेगा, जनता के बारे में कौन सोचेगा? काम गिना दीजिए 27 साल में क्या करेगी जनता? सुरेंद्र कुमार जी, काम गिना दीजिए आप उनको जरा। सरदार पटेल के नाम से ग्राउंड था, उसको काम गिनाता हूँ ना। कभी सपना में कोई सोचा होगा क्या जन धन योजना खोला जाएगा, हमारी माँ बहन को उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाएगा, शौचालय दिया जाएगा, हो गया है, आयुष्मान योजना लागू होगा, आऊंगा डॉक्टर साहब। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कोई योजना होता है क्या? बताइए, हमने वो भी योजना लेकर आया। ये लोग कहते थे स्वामीनाथ जी, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जो स्टेडियम है उसका नाम बदल देना, क्या ये आपके लिए विकास होगा? नहीं, नाम बदल दिए ना, सरदार पटेल के नाम से सरदार पटेल का नाम। नहीं, आपने कहा है ना कि अगर वहां पे हमारी सरकार बन जाती है, इफ एंड बट वाली स्थिति है वहां पे आपकी, अगर वहां पे हमारी सरकार बन जाती है तो हम ये करेंगे। ये नाम बदलने वाला काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी ही नाम निरंतर बदल रही है। मोदी जी के नाम पे नाम रख दिया गया। सरदार पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो उनका नाम लेके लोग वोट मांगते। जो देश को लूट के ले गया है, जिसने हमारे देश को अत्याचार किया है, उसका नाम हम बदलेंगे। सरदार पटेल, सुनिए, जिस तरह से नहीं, मैं तो सरदार पटेल का तो मान सम्मान अगर देने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। सरदार जी का नाम आप लोगों ने तो नाम भी लेने से इनकार कर गए थे। सरदार पटेल का अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी काम किया है। ठीक है, डॉक्टर अनुराग, ठीक है, आऊंगा आपके पास। स्वामीनाथ जी आऊंगा। डॉक्टर अनुराग कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, जब भी आम आदमी को कोई भी सुविधा देने की बात आती है तो ये दोनों ही पार्टियों के पेट में दर्द होता है। जो इनके नेता हैं बड़े बड़े, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, इनको बिजली फ्री चाहिए, इनको टेलीफोन फ्री चाहिए, इनको यात्रा फ्री चाहिए, इनको चलना फ्री चाहिए, और पूंजीपतियों को ये ढेर सारा गिफ्ट बना करके 11 लाख करोड़ रुपया दिया है। 11 लाख करोड़ की जो रबड़ी बांटी गई है, उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। और ये जो हम लोगों ने छोटी छोटी रवड़ियां बांटी है, इससे लोगों की जिंदगी में खुशहाली आई है और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।
जिसका जीता जागता परिणाम है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और गुजरात में 3.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव रबड़ी बनाम रेवड़ी की है। ये कुछ लोगों को रबड़ी बांटना चाहते हैं और हम आम आदमी को रेवड़ी बांटना चाहते हैं। और मैं बता दूं उज्ज्वला योजना की हकीकत, अभी आज सुबह मैं देख रहा था कि आदिवासी इलाके में पूरा का पूरा गांव, एक चैनल मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने रिपोर्टिंग की है, अगर सुरेंद्र भाई कहेंगे तो मैं आपके चैनल को लिंक भी भेज दूंगा। पूरे के पूरे गांव में उज्ज्वला योजना की एक भी लाभ आदिवासी इलाके में नहीं पहुंचा है। इनके गुजरात में 27 साल इनका राज हो चुका है। इस बार जो जनता चुनाव में मत डालने जा रही है गुजरात में, तो वो ये सारी चीजें दिमाग में रख रही है। 2014 में 400 रुपए के सिलेंडर को मोदी जी कहा करते थे कि सिलेंडर को देख करके वोट डालने जाना। आज गुजरात की जनता जब वोट डालने जा रही है ना, तो वो घर का सिलेंडर भी देख के जा रही है, अपने मोटरसाइकिल को भी प्रणाम करके जा रही है, वो घर में रखा हुआ दूध जो पीती है उसको भी प्रणाम करके जा रही है, सब्जी को भी नमस्ते करके जा रही है, आटा दाल चावल छाछ दूध दही सबको प्रणाम करके जा रही है। और ऐसे कान पकड़ के जा रही है कि अब जीवन में फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाना है। सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। तो ये आम आदमी पार्टी को क्यों लाए? कांग्रेस पार्टी भी तो है उनके सामने ऑप्शन में। विजन ही नहीं है। कांग्रेस तो पहले ही चुनाव मैदान छोड़ के भाग जाती है। हमें देखिए, हम संसाधनों से बहुत कमजोर हैं, नई पार्टी है, लेकिन हम जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं। स्वामीनाथ जी, दो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो जोर नहीं लगाती है, पहले ही आपने मैदान को छोड़ दिया। हाँ, हर जगह इनका यही हाल है। स्वामीनाथ जी, अरे भैया कहाँ मैदान को छोड़ दिया? इनके जैसा पैसा नहीं है, रोज उड़ान भर रहे हैं विमान से। हमारे मुख्यमंत्री जो बोलते थे कि मैं हवाई चप्पल पहनता हूं जी, हम दिल्ली का बेटा है, हम तो गरीबों और टैक्स का पैसा नहीं खर्चा करते हैं, हम घर बंगले सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। अभी गुजरात में रोज एडवर्टाइजिंग और रोज प्रचार के लिए पंजाब का भी रोज पेपरों में न्यूज पेपर में सुबह पढ़ता हूँ, तो एक पन्ने का हर पेपर में ऐड आता है। एक काम किए ये लोग, इतना प्रदर्शन करते हैं, 1 रुपया का सुई को 1 करोड़ में बेचते हैं लोग, यानी एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं। और जिस तरह से जनता का पैसा गरीब का नहीं है, टैक्स का पैसा आप जिस तरह से दुरुपयोग, दिल्ली में हर बाथरूमों पर आप पार्टी के एक ही मुख्यमंत्री का चेहरा लगा रहता है कि ये फ्री दिया जी, वो फ्री दिया। अरे देते हो, कोई भीख देते हो कि हमारे टैक्स जनता के पैसा को जनता को देते हो? तो इसको प्रचार हम लोग कभी नहीं किए। दिल्ली में शीला दीक्षित जिस तरह से फ्लाईओवर का जाल बिछाई, जो विकास का काम किया, उसको साफ भी नहीं रखते हैं लोग। गड्ढे हर रोड में है, हर फ्लाईओवर के नीचे गड्ढे पड़े हुए हैं, उसको भी सुरक्षित नहीं रखते हैं और बोलते हैं कि मैं विकास किया। दिल्ली में जल का भ्रष्टाचार हुआ, शिक्षा में 135 करोड़ का जांच चल रहा है। बोतल शराब जरूर बेचे कि 1 पर 1 बोतल फ्री। लक्ष्मी गणेश जी का फोटो लगा देने के बाद नोट पर अर्थव्यवस्था सुधर जाता। जो पढ़ा हुआ है, हमारा खड़गपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ मुख्यमंत्री जी, और जो इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हैं, जो कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी का फोटो नोट पर छापिए, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा। अब हम आप आरएसएस के हमारे दादाजी परदादा हमारे परिवार के लोग थे, यहाँ आते वहां जाके टीका लगा के जय श्री राम कहते हैं। यहाँ उनके मंत्री बुद्धम शरणम गच्छामि 10,000 हिंदुओं को बुद्ध का शपथ दिलवाते हैं, उनको हटाया जाता है। स्वामीनाथ जी, आपके नेता भी तो हिंदुत्व का बयान देते हैं ना? स्वामीनाथ जी, आपके कई बड़े नेता हिंदुओं को लेकर बयान देते हैं। स्वामीनाथ जी, आपके भी तो कई बड़े नेता हिंदुओं को लेकर बयान देते हैं ना? नहीं, हिंदू के लेकर बयान नहीं, हम हिंदू हैं। हाँ। हिंदू तो हमारे अंदर है। हाँ। राम इति चिरंती, तुम में हम में खड़क खम में हर विरासत में राम है। राम को कोई परिचय की जरूरत नहीं है। अच्छा। राम स्वतः हमारे इंद्रियों में है, हमारे मन में, हमारे विश्वास में है। भगवान अल्लाह राम और जितने गुरु है सब हमारे भावनाओं में होना चाहिए। ठीक है, मैं रोकूंगा आपको। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। गुजरात में 3 बजे तक करीब 51% मतदान हुआ है। इस समय की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है।
जहां पर गुजरात में 3 बजे तक करीब 51% मतदान हुआ है, गांधीनगर में 52% मतदान हुआ और आनंद में 3 बजे तक 53% मतदान हुआ है। और बनासकांठा की बात करते हैं, यहाँ पर 3 बजे तक 55% मतदान हुआ है और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान जारी है। इस समय की बड़ी खबर, तो गुजरात में 3 बजे तक 51% मतदान हुआ है और गांधीनगर की बात करते हैं 52% यहाँ पर मतदान हुआ है। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, जहां पर गुजरात में सुबह से ही मतदान जारी है, कई बड़े नेताओं ने मतदान किया। इसी बीच यहाँ पर गुजरात से जानकारी सामने आ रही है कि 3 बजे तक 51% मतदान हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। तो गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है, 5 बजे तक मतदान चलेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र कुमार जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामीनाथ जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ डॉक्टर अनुराग आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुजरात का गदर 2.0, यहां पर किसकी होगी जीत, इस बात का फैसला 8 दिसंबर को हो जाएगा। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मतदान के बाद नेताओं की कई तरह के बयान सामने आए हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।